गांव से हम कोशिश करिए कि हर साल एक इंसान आए और एक अधिकारी बने। संघर्ष सबके जीवन में रहता है। बहुत बढ़िया काम करते हैं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं और ऐसे अपने ज्ञान को ऐसे बढ़ाते रहें। पहली क्लास से 5वीं तक का तो हमारे नवदिया से बगल में गांव था लंगुरा। तो अधिकतर सभी बच्चे वहां पर वो पैदल ही जाते थे, वहां पर पढ़ाई करते थे। 6 से 12 तक का सर हम जयनारायण में रहकर पढ़े थे। उसके बाद में सर बीटेक के दौरान सर ये रुझान कुछ इस तरफ चला गया। पिताजी के यहाँ पर अधिकारी आते थे, तो पिताजी कभी उनके बारे में बताते थे, सिविल सर्वेंट थे उनके बारे में बताते थे, तो वहाँ से ही थोड़ा रुझान जागा। और फिर हम भी सर 2017 में दिल्ली चले गए थे यूपीएससी की तैयारी करने। वो यही बोले बहुत अच्छी बात है कि ये जो है फ्री पढ़ाते भी हैं और जो पढ़ाते हैं उसमें से सिलेक्शन भी हुआ है। इसी वजह से थोड़ा हमें लगा कि हमारा पैटर्न और खान सर का पैटर्न थोड़ा सा मैच खाता है, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा बोला होगा। माता पिता ने बहुत संघर्ष करके हमें दिल्ली पढ़ाया और जब भी हमें जिस भी चीज़ की, जिस भी कोचिंग में कहीं भी कुछ भी कंटेंट की आवश्यकता हुई, यदि हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो वो सारी व्यवस्था उन्होंने करके दी। कह सकते हैं कि संसाधनों का अभाव इन सभी के पास स्वयं था, पर उन्होंने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि देखिए, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के प्रति यदि आप निरंतर रहते हैं, आप अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं, आप जुनून के साथ पढ़ते हैं, तो वो कार्य अवश्य संभव होता है, सफलता आपको अवश्य मिलती है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, आगे पीछे होगा, पर कोई बात नहीं, अगर आप निरंतर बने रहेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं, हमारे साथ राजुल भारद्वाज हैं। आपका जो कारनामा है वो प्रेरित करने वाला है, इस एतबार से कि आपने जिस तरह से पीसीएस परीक्षा निकाली है और आप सेलेक्ट हुए हैं, वो अपने आप में वाकई आप जैसे तमाम लड़कों के लिए एक प्रेरणा देने वाला है। ये बताने वाला है कि कुछ भी मुमकिन हो सकता है, बशर्ते कि आप में जुनून हो और लगन हो। ख़ास बात यह है आपकी कि जब मैंने आपके बारे में सुना कि आप पहली कक्षा से 5 तक, आपका गांव नवदिया है जो भमोरा थाने में आता है, बरेली ज़िले की तहसील की बात करें तो आंवला तहसील के अंतर्गत आता है। आप अपने गांव से, नवदिया गांव से दूसरे गांव में 1.5 किलोमीटर तक पैदल पढ़ने के लिए जाया करते थे और 5वीं क्लास तक वहीं पढ़े हैं और ये इनका रूटीन रहा कि वो 5 साल तक लगातार पैदल चले। और जाहिर सी बात है कि जिसमें ये जुनून होगा कि उसमें इतना मादा होगा, इतनी क्षमता होगी कि वो पैदल चलने के बाद शिक्षा हासिल करे और उसके बाद फिर आगे के अपने जो टारगेट हैं वो तय करे। जिस तरह से आपने पढ़ाई की और आप जब पीसीएस बने हैं, तो पीसीएस बनने से पहले आपने अपने जैसे ही स्टूडेंट को, जो अभ्यर्थी थे पीसीएस वाले, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था। कई और भी आपके बारे में ऐसी जानकारियाँ हैं कि जो सुनने के बाद बहुत मन को झकझोरेंगी और ये लगेगा कि हाँ, हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं जिसका अगर पूरा आप इतिहास देखेंगे और अब तक का जो उनका संघर्ष रहा है उसको जानेंगे तो ये लगेगा कि ये तमाम चीज़ें दूसरे तमाम लोगों को आगे बढ़ाने वाली हैं। राजुल जी, हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और भी है कि अभी आप जब प्रयागराज गए थे तो वहाँ खान सर का आपने नाम सुना ही होगा। खान सर ने आपके लिए किन शब्दों में तारीफ़ की है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह से वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत सी चीज़ें की हैं उन्होंने। लेकिन आपसे जब मिले तो उन्होंने बहुत सी आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं जो वाकई सुनने के बाद अच्छी लगी कि हमारी बरेली से निकलने के बाद एक नौजवान ने वहाँ तक पहुँचा और उसके लिए किसी एक बड़ी पर्सनालिटी ने इतनी बढ़िया बातें कही। तो राजुल जी, ये सफ़र की बात करते हैं कि जैसे लगा कि 5वीं तक जब आपने घर में भी कभी ये शिकवा नहीं किया कि मैं 1.5 किलोमीटर दूर क्यों पढ़ने के लिए जाऊँ, या कोई आपको साधन की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ जाने के लिए? सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मंच प्रदान किया। और यदि बात है कि पहली क्लास से 5वीं तक का तो हमारे नवदिया से बगल में गांव था लंगुरा। तो अधिकतर सभी बच्चे वहाँ पर वो पैदल ही जाते थे, वहाँ पर पढ़ाई करते थे और उस समय साधनों का अभाव कह सकते हैं कि वो, या उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार में वहाँ पर जाना सभी का रहता था। गाँव में स्कूल नहीं था आपके? गांव में स्कूल नहीं था, यदि था भी तो एक सरकारी स्कूल था। तो उस समय, और हम बहुत छोटे थे, तो उस समय तो सर जो माता पिता, जो परिवार वाले जहाँ जैसे जो पढ़ाते तो उसी अनुसार। अच्छा राजुल जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसे फादर आपके क्या करते थे? जी सर, पिताजी हमारे रिटायर्ड हैं, हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट से, स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड है वो इस समय।
घर में कितने लोग थे आप समेत? सर हम 6 भाई बहन हैं, जिसमें माता जी तो हाउसवाइफ है, गृहिणी हैं। उसके अलावा हमारी 4 बहनें हैं और 4 में से 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो भी गृहिणी है। एक सिस्टर जो है वो इस समय एचओडी है, लोटस जो कॉलेज है उसमें, हाँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो एचओडी है। राज भारद्वाज उनका नाम है। उसके अलावा जो हमारे भाई हैं वो गांव में खेती करते हैं वहाँ पर, हाँ, मोहित भारद्वाज नाम है, वो नवदिया गांव में खेती का कार्य कर रहे हैं। जब आप पैदल पढ़ने के लिए जाते थे तब आपको लगता था जैसे कि मैं किसी दिन बहुत बड़ा इस तरह का टारगेट चेस करूंगा, या आपके मन में ये बातें आती थी कि नहीं अब तो बस किसी भी सूरत से पढ़ना है और आगे बढ़ना है? देखिए सर, उस समय बहुत छोटे भी थे, तो हालांकि छोटे पे सभी बच्चे कल्पना में अपना एक बहुत अच्छा सुंदर जीवन जीते हैं, तो कल्पना के अनुसार कहें तो हाँ, तो वो तो सभी ने सोचा था कि हम कुछ बड़ा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। परंतु उस समय की सीमित समझ के अनुसार चीज़ें उस समय जैसी चलती जा रही थी, पढ़ाई जिस दिशा में होती जा रही थी, वही। ये कब लगा आपको कि जैसे आप में बहुत से बच्चों में होता है, जैसे कुछ बच्चों में एक ख़ास बात होती है वो उन्हें पता भी लग जाती है, तो आपको कहीं इस दौरान ये पता लगा कि नहीं मैं ये जो चीज़ें हैं ये कर सकता हूँ? जब आपको जैसे मान लीजिए आप 5वीं से फिर शहर आ गए थे, जैसे आपने मुझे बताया था, और शहर आने के बाद आपने जय नारायण से शिक्षा हासिल की और उसके बाद फिर आपका और तमाम जगहों पर जाना हुआ, तो इस बीच ये जो सफ़र जो था ये शिक्षा वाला, ये कहाँ आपको लगा कि हाँ कोई आगे जाया जा सकता है? देखिए सर, जैसे 5th क्लास तक वहाँ पढ़ने के बाद 6th क्लास से हम बरेली शहर में आकर अपनी दीदी है, सबसे बड़ी दीदी है अंजू भारद्वाज जी, उनके पास में, उन दीदी और अरविंद भारद्वाज जी है जी, उनके पास में रहकर पढ़ी। 6 से 12 तक का सर हम जयनारायण में रहकर पढ़े थे। उसके बाद में सर बीटेक के दौरान की बात है, बीटेक हमारा हुआ है 4 साल का, 2017 में बीटेक पूर्ण हुआ। उसी दौरान सर ये रुझान कुछ इस तरफ चला गया। पिताजी के यहाँ पर अधिकारी आते थे, तो पिताजी कभी उनके बारे में बताते थे, सिविल सर्विसेज वाले जो सिविल सर्वेंट थे उनके बारे में बताते थे, तो वहाँ से ही थोड़ा रुझान जागा। और फिर हम भी सर 2017 में दिल्ली चले गए थे यूपीएससी की तैयारी करने। वहाँ पर श्री राम IAS कोचिंग है, वहाँ से यूपीएससी की तैयारी हमने प्रारंभ की थी, और वही दौर एक चलता रहा। उसी क्रम में धीमे धीमे हम ये पीसेस की तरफ मुड़े, और वो दोनों लगभग तैयारी सिमिलर है लगभग, तो उसी के साथ आज ये फल है कि अंततः हम चयनित हुए, और यही सर बस इतना ही चल रहा है। जब प्रयागराज में आप खान सर से मिले और खान सर ने आपकी तारीफ़ की जी, तब जो आपकी लाइफ का अपना पूरा वो था कि जैसे एक बहुत कोई बड़ा आदमी जो, और इसमें एक जाना पहचाना नाम है, अगर एजुकेशन की अगर बात करें, तब आपको कैसा लगा ये? जी सर, देखिए यदि कोई इतने बड़े स्तर का व्यक्ति जब तारीफ़ करे तो अवश्य ही अच्छा लगता है। और हमारा एक और जानकारी देना चाहेंगे, सर को बताया भी है हमने कि हम लगभग 2100 लोगों को निःशुल्क पढ़ाते भी हैं, पीसेस की तैयारी कराते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन चलती है, तो लगभग हमारा पैटर्न भी उनके पैटर्न से थोड़ा मेल खाता था, इसीलिए सर ने 2-4 बातें भी बोली, अच्छी बोली खान सर ने। क्योंकि उन्होंने क्या कहा आपके लिए? वो यही बोले बहुत अच्छी बात है कि वो बताइए, सभी को बताया वहाँ जितने बैठे हुए थे कि ये जो है फ्री पढ़ाते भी हैं, और जो पढ़ाते हैं उसमें से सिलेक्शन भी हुआ है। और अच्छा, जितनों को आपने पढ़ाया उनमें से कितने लोग सेलेक्ट हो गए? मतलब लगभग अभी तो बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, पर हाँ मतलब 5-6 लोग इस समय हैं सिलेक्ट। नहीं, बड़ी बात है अगर PCS में आप समेत 5 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और सर उससे तो वो उनकी अपनी मेहनत है, बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी अपनी भी मेहनत है, सभी है। इसके अलावा सर इस समय जो हमने जो बैच पढ़ाया इस बार 2025 वाला, उसमें करीब लगभग 50 से प्लस ऐसे नाम है जिन्हें हम नाम से जानते हैं, वो सबने मेंस इस बार लिखा है PCS का हमारे साथ साथ, तो ये भी हमारे लिए तो उपलब्धि के समान है। और इसी वजह से थोड़ा हमें लगा कि हमारा पैटर्न और खान सर का पैटर्न थोड़ा सा मैच खाता है, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा बोला होगा, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। जी, आपको कभी लगा नहीं कि जो गांव की पृष्ठभूमि है वो कहीं आड़े आ रही है, या कहीं वो जो कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ रहे हैं? देखिए सर, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, मनुष्य जीवन है, चुनौतियां बनी रहेंगी, परंतु हमारे ग्रामवासी भी बहुत ही बढ़िया हैं, उनका हमेशा सहयोग रहा। साथ ही हमारे घर वाले, हमारे माता पिता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सभी ने हमें वो चीज़ें फील ही नहीं होने दी। समय समय पर रुपए पैसे से लेकर के, यदि कोई सुविधा की बात है तो उस प्रकार, जैसे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके हमें दिल्ली पढ़ाया, और जब भी हमें जिस भी चीज़ की, जिस भी कोचिंग में कहीं भी कुछ भी कंटेंट की आवश्यकता हुई, यदि हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था उन्होंने करके दी। तो कह सकते हैं कि संसाधनों का अभाव इन सभी के पास स्वयं था, पर उन्होंने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया।
देखिए, खुशी की बात यह है कि पेरेंट आपकी प्रतिभा को पहचानते थे। यही वजह रही होगी कि आपको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी भी संसाधन आड़े नहीं आने दिए। एक चीज़ और भी थी, जैसे आपने शायद यूपीएससी में भी एक बार जी यूपीएससी में सर हमने प्रयास किया था। हमारे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 6 अटैम्प्ट मिलते हैं उसमें, तो 5 हमारे हो चुके हैं, 1 अटैम्प्ट अभी बचा हुआ है। पर यूपीएससी में हम मेंस नहीं लिख पाए हैं, और जो कि संभवतः हम अगला अटैम्प्ट देंगे और देखते हैं कैसा क्या रहता है। अच्छा, अभी है कि अभी आप एक बार और ट्राई जी करें? जी बिल्कुल जी, देखिए, एक अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं बरेली की, तो बरेली में मैंने सुवाले नगर नवदिया का नाम सुना था, लेकिन पहली बार आपकी वजह से आपके गांव का नाम सामने आया, चाड़पुर नवदिया। जी एक बड़ी बात है कि अगर कोई गांव किसी लड़के की वजह से पहचाना जाए तो ये वाकई अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जो सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो सोच भी बेहतरीन है कि आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि अपने जैसे तमाम लड़कों को भी आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसी आप तमाम कोशिशें करते रहिए। द लीडर हिंदी भी आपके साथ है, और ख़ास तौर से हमारी ये शुभकामनाएं भी हैं कि जो आपने टारगेट चेस कर रखे हैं उनको और पूरा कीजिए। अगर आप अपने जैसे और लड़कों से, जैसे जो आईक्यू लेवल की अगर हम बात करें, तो बरेली के लड़के और लड़कियों में अगर आसपास के ज़िलों को देखें तो उसमें ज़्यादा है। तो उन लड़कों या लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे कि जो पढ़ने में तो तेज़ हैं, नो डाउट, लेकिन वो जो उनके लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं? देखिए, हम तो समस्त बरेली, सारा उत्तर प्रदेश, सारे भारत, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे यही कहना चाहेंगे, और ख़ास विशेषकर अपने बरेली वालों से, कि देखिए, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के प्रति यदि आप निरंतर रहते हैं, आप अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं, आप जुनून के साथ पढ़ते हैं, तो वो कार्य अवश्य संभव होता है, सफलता आपको अवश्य मिलती है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, आगे पीछे होगा, पर कोई बात नहीं, अगर आप निरंतर बने रहेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, और आपसे ऐसी आशा करते हैं। राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगर जैसे आपके टेलीग्राम जो चैनल आपने बना रखा है उसकी पढ़ाने के लिए, उसकी कोचिंग कराने के लिए, अगर कोई उससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, ज़रा सा बता दीजिए। जी, यदि देखिए उससे जुड़ना हो तो इस समय वो प्राइवेट चैनल है, उससे केवल लिंक के माध्यम से ही जुड़ा जा सकता है। हम सर को लिंक प्रेषित कर देंगे, तो सर यदि इस न्यूज़ के साथ में लिंक लगा देंगे तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। वैसे सर्च करने पे वो नहीं आएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे खुरापाती तत्व होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, तो उनसे बचाव के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही यदि आप इंस्टाग्राम इत्यादि कुछ जगह से अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी, वो सर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़िए और पढ़ाते रहिए, और इसी तरह देश को आगे बढ़ाने की जो आपने सोच रखी है उस सोच को पूरा करते रहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।